नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में आज 2 अक्टूबर देश की दो विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की पहली कड़ी में मैंने चर्चा की। अब कर रहा हूं एक और विभूति जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। आपकी माताजी का नाम था राम दुलारी और पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद। जी हाँ, जिसको हम सभी गुदड़ी के लाल के नाम से जानते हैं। एक बच्चा नन्हे नाम था जिसका बचपन का, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री मेरी नज़र में देश के नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री का तमगा मिला, जिम्मेदारी मिली पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपके चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और इसके बाद मनमोहन सिंह जी और वर्तमान में 2 बार से नरेंद्र मोदी जी। इस प्रधानमंत्रियों की अगर लिस्ट में आप देखें, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी, इसमें दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री नन्हे, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। उनकी बराबरी ना, उनके समकक्ष भी नहीं पहुंचते। ना जवाहरलाल नेहरू पहुंचेंगे, ना इंदिरा गांधी, ना नरसिम्हा राव, ना अटल बिहारी वाजपेयी, ना नरेंद्र मोदी, ना ही आपके चरण सिंह, ना चंद्रशेखर, कोई भी, ना अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी बराबरी नहीं। एक बालक जिसके साथ गरीबी का चोली दामन का साथ था। अब आप सोच सकते हैं, 1.5 साल की उम्र में पिताजी का निधन हो गया। माँ चली गई मुगल सराय से अपने पिताजी के पास मिर्जापुर, अर्थात नाना के घर चले गए नन्हे। इनके यहाँ 2 जून की रोटी नहीं है। अगर एक दिन रोटी मिल गई तो उसमें से थोड़ा रख लेते थे कि माँ की कल बच्चों के काम आएगी। गरीबी आपके जीवन का हिस्सा था। वहाँ भी नाना के यहाँ गए, 2 साल में ही नाना का भी निधन हो गया। माँ ने इधर उधर कैसे भी करके करा और प्रतिभा के धनी लाल बहादुर शास्त्री को 3 रुपए स्कॉलरशिप मिली। आप सोच सकते हैं, जब ये पढ़ने जाते थे स्कूल, गंगा नदी पार करना पड़ती थी। नाव वाले को पैसा देना पड़ता था, 2 पैसा। शास्त्री जी के घर की हालत इतनी खराब थी, उनको 2 पैसा प्रतिदिन बचाना था, तो अपने सिर पे एक बस्ता रखते थे अपना और उफनती हुई गंगा को भी तैर के पास करते थे। ये कुदड़ी का लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, इनका निधन 11 जनवरी 1966 में हुआ। ताशकंद समझौते के दौरान संदिग्ध मौत हुई थी, जिसका आज तक हम पता नहीं लगा सके। शास्त्री जी को मैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, मैं क्या सभी को सब मानते हैं कि शास्त्री जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बचपन का नाम नन्हे था, नन्हे प्रधानमंत्री बनने तक ही नन्हे रहा, बदला नहीं। जबकि आपने देखा हो सारे प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, स्टाइल बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, लेकिन शास्त्री जी का पहनावा स्टाइल कुछ भी नहीं बदला। वो अपने उसूलों के पक्के थे। सौम्यता थी, शालीनता थी, ईमानदारी थी, ये कभी नहीं बदली। जितना ईमानदार अगर देश का प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुए हैं, उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं हुए कोई। जितने उसूलों के पक्के शास्त्री जी थे, उतने कोई भी प्रधानमंत्री नहीं थे। सौम्यता की प्रतिमूर्ति शास्त्री जी, शालीनता की प्रतिमूर्ति शास्त्री जी। आप सभी जानते हैं, चीन से जब युद्ध हुआ था 62 का, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, भारत हार गया था। चीन ने, भारत के पास कुछ भी नहीं था, सैनिकों के पास नंगे पैर लड़ाई लड़ी थी, हार गया। और 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को द्वितीय प्रधानमंत्री बनाया गया नेहरू जी के निधन के बाद। आप सोचिए, चीन से जब युद्ध हार चुके थे, भारत पूरा देश भुखमरी में था। शास्त्री जी ने भुखमरी से निजात दिलाने के लिए हरित क्रांति लाए थे। और आपको बताता हूं, 1965 में पाकिस्तान ने बदमाशी करी,
कश्मीर में अपना कब्जा करने के लिए 50,000, उसने देखा था अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने भारत में कब्जा किया और कश्मीर में हड़पने की तैयारी करी। तब शास्त्री जी ने हमारे सैनिकों को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उस नारे की बदौलत भारतीय जवानों ने लाहौर में कब्जा कर लिया था। यहाँ आज जो हम बात करते हैं ना पीओके को मिलाने की, 65 में शास्त्री जी ने लाहौर में कब्जा कर लिया था। और उस समय का एक किस्सा है, लाहौर में कब्जा करा था और अमेरिका के जो टैंक थे, पैटर्न टैंक, उसके परखच्चे उड़वा दिए थे। तब एक भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इतने निडर थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंटन जॉनसन। भारत में भुखमरी थी, PIL 4 के तहत लाल गेहूं मिलता था जो जानवर भी नहीं खाते थे। अमेरिका वो भारतीयों को लाल गेहूं देता था और लिंटन जॉनसन राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि आप पाकिस्तान से युद्ध विराम करिए, लाहौर से बाहर निकलिए, आप युद्ध छोड़िए, नहीं तो मैं आपको गेहूं सप्लाई बंद कर दूंगा। एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी, पर शास्त्री जी अपने उसूलों के पक्के थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कह दिया लिंटन जॉनसन को, 2-2 आपके गेहूं की हमें ज़रूरत नहीं है, आप तत्काल सप्लाई बंद कर दीजिए गेहूं की, हम लोग उपवास रह के भी जिंदा रह सकते हैं। और दशहरा 1965 के दशहरे में लाल किले के पास ही, आपका दिल्ली का लाल किला मैदान है, लाल किले से भी उन्होंने आह्वान किया। लाल किले से भी हमेशा जो देते थे प्रधानमंत्री का उद्बोधन, तब भी कहते थे कि हमको जय जवान जय किसान, किसानों को करना है, हमको भूख से सामना करना है, भूख करना है। और जब अमेरिका ने 2-2 चेतावनी दी तो उन्होंने उसको कह दिया कि आप गेहूं देना बंद कर दीजिए, हमें आपके लाल गेहूं की दरकार नहीं है, हम भूखे रह लेंगे। और दशहरा मैदान से 1965 में उन्होंने कहा कि हमें एक दिन उपवास रहना पड़ेगा, एक दिन उपवास रख के हम अपना खाद्यान्न बचाएंगे। और अपनी किसानों से आग्रह किया, वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि हमको भरपूर खाद्यान्न लाना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नन्हे कभी नहीं बदला। एक बार जा रहे थे वो, उनकी धोती में, कुर्ते में थोड़ा फटा हुआ था, रफ्फू थी। घर वालों ने कहा आप नए कपड़े लीजिए। शास्त्री जी ने उसके ऊपर जैकेट पहनी, बोले ये फटा हुआ कुर्ता तो छिप गया है। बोले मेरे देश में लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, मैं नहीं पहन सकता नए कपड़े। तो खुद भी भूखे रहते थे। जितने भी मीटिंग्स होती थी उसमें नाश्ता वगैरह जो आता था वो उन्होंने बंद करा दिया था कि कोई नाश्ता नहीं, बोले देश के लोग भूखे सो रहे हैं। एक बार का वो किस्सा, उनका बेटा सुनील शास्त्री कॉलेज सरकारी गाड़ी से चले गए। जब आए, ड्राइवर और सुनील शास्त्री को बहुत फटकार हुई कि ये गाड़ी प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री के बेटे के लिए थी। अब उन्होंने पता करा कि कितने किलोमीटर चली है, तो 4 रुपये उसका डीजल का जो खर्चा था, पेट्रोल का, डीजल का, ईंधन का, वो उन्होंने अपनी जेब से जमा करा कि मेरे बेटे ने प्रयोग किया है इसलिए इसको मैं जमा करूंगा। और आज के प्रधानमंत्री, आज के नेता लोग, पूरा परिवार उपयोग करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शास्त्री जी का बराबरी, शास्त्री जी के शालीनता, सौम्यता, ईमानदारी को कोई नहीं पा सकता। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, उनके लिए AC लगा दिया गया। उन्होंने कहा AC क्यों लगाया? बोले प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में। उन्हें तत्काल AC बंद कराया और कहा रेल के बोगियों में, सामान्य बोगियों में पंखा जब तक नहीं लगेगा मैं बिना पंखे के ही सफ़र करूँगा। और वो शास्त्री जी के कारण ही रेल में ने अपनी सभी बोगियों में पंखे लगाए। तो आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। गांधी जी का जन्मदिन एक अलग मायने में है, लेकिन शास्त्री जी का स्वच्छता अभियान के तहत गांधी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अहिंसा के ब्रांड एम्बेसडर हैं महात्मा गांधी। लेकिन अगर सौम्यता, शालीनता, ईमानदारी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो गांधी जी थे भी कोसों आगे थे, मीलों आगे थे लाल बहादुर शास्त्री। नन्हे हमेशा नन्हे रहा, जन्म से लेके प्रधानमंत्री तक वो नन्हे ही बना रहा। नन्हे से कभी भी वो प्रधानमंत्री नहीं बना। और उनका संदिग्ध मौत हुई थी 11 जनवरी 1966 में। ताशकंद समझौता हुआ था, अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उनके साथ। लेकिन
उसकी हम अभी तक खोज नहीं कर पाए कि उस संदिग्ध मौत का कारण क्या है। आज ऐसे महान जिसने साग रोटी खाकर ही अपना जीवन बिताया, माँ की बनाई साग रोटी से ही पला पसा और ईमानदारी, उसूल, सौम्यता, शालीनता की एक बेमिसाल प्रतिमूर्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया। उनको शत शत नमन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।